अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के आगाज़ में एक बैड न्यूज़ मैं आपको दे दूं कि जो पेट्रोल है वो मज़ीद 70 से 80 रुपए महंगा होने जा रहा है अगले 2 दिन के अंदर। एक समरी ओगरा की तरफ से मूव हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर को, और डीजल 70 से 75 रुपए और पेट्रोल 80 से 85 रुपए तक जो है वो इंक्रीमेंट लगा दिया जाएगा। इससे पहले जो 55 रुपए बढ़ाया गया वो इन पिक्चर तो आम है कि शायद इस जंग की वजह से बढ़ाया गया और सप्लाई जो है वो रुक गई है और इस वजह से, लेकिन वो ये वजह नहीं थी। वो जो 55 रुपया पुराने स्टॉक के ऊपर इन्होंने बढ़ाया है वो टोटली IMF के कहने के ऊपर बढ़ाया है। IMF पिछले 1.5 से 2 माह हो गए थे वो इस चीज के ऊपर परस्यू कर रहा था, इनको कह रहा था बार बार कि आप पेट्रोल की, बिजली की और गैस की जो कीमतें हैं वो बढ़ाएं। लेकिन जाहिर बात है जो हुकूमत है उसको अवाम की तो हमायत हासिल नहीं है, तो अवाम के ऊपर ये इतना बड़ा बोझ नहीं डाल सक रहे थे। लेकिन अब जब जंग भी उधर से स्टार्ट हो गई तो एक बहाना मिल गया हुकूमत को कि IMF की जो ये बात है वो मान ली जाए, और उन्होंने 55 रुपया जो रेट है वो बढ़ा दिया, और अब मजीद 80 से 85 रुपया पेट्रोल का जो रेट है वो बढ़ा दिया जाएगा अगले 2 दिन में। आज अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो जो स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान की वो 1000 पॉइंट ऊपर गई है, जो कि पॉजिटिव बात है। और ये क्यों गई है? ये इसलिए गई है कि जो ट्रंप ने लास्ट नाइट एक बयान दिया है जिसमें उसने कहा है कि ये जो ईरान की इसराइल की जो हमारी जंग है ये किसी टाइम भी खत्म की जा सकती है। बेसिकली दोनों जो मुखालफीन है, जो दोनों फरीकैन है वो थक चुके हैं। ईरान ने भी अमेरिका को, इसराइल को उनकी तवक्कुआत से बढ़ के जो है वो जवाब दिया है। आपका पूरा मशक़े वुस्ता जो है जिसके अंदर दुबई को अगर खास सिर्फ ले लें तो दुबई के अंदर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ट्रंप की अपनी दुबई के अंदर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ट्रंप का वहां पे गोल्फ क्लब है बहुत बड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फ क्लब है, ट्रंप गोल्फ सिटी उसको कहा जाता है, वो दुबई के अंदर है। और दुबई के अंदर से जो इन्वेस्टर है, जो खुद दुबई के जो बादशाह लोग हैं, वो वहां से निकल गए इस जंग की वजह से। तो ये जो मामलात हैं ये बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं इकोनॉमिकली तौर पर देखा जाए तो। ठीक है, ईरान है, गरीब मुल्क था, माशी तौर पर इतना स्ट्रांग नहीं था, तो वो जो ये डज है इस जंग की वजह से वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जो बड़े ममालिक हैं, जो यूरोपियन ममालिक हैं, जो खलीजी ममालिक हैं, ये इकोनॉमिकली तौर के ऊपर इतनी बड़ी डज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो जो सदर ट्रंप है उसका जो बयान है ये बेसिकली 2 कदम पीछे हटना चाह रहा है सदर। अब ये कैसे होगा मुमकिन, क्योंकि ईरान भी जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आ रहा, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है इसराइल ने शुरू की थी, खत्म हम करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में चाइना, रशिया और पाकिस्तान ऐसे मुल्क हैं जो कि सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं इसराइल और ईरान के दरमियान। और ये जो अरामको पे हमला हुआ था स्टार में, जंग के पहले दूसरे दिन जो हमला हो गया था, तो वो एक साजिश तैयार की गई थी कि अमेरिका और इसराइल चाहते थे कि मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ा दिया जाए। लेकिन चाइना ने और पाकिस्तान ने सैटेलाइट की पिक्चर्स मुहैया की सऊदी अरब को कि ये जो आपके अरामको फर्न ऑयल जो है उसके ऊपर जो अटैक हुआ है वो इसराइल की तरफ से हुआ है, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने एक जो बड़ा कदम है ईरान के खिलाफ नहीं उठाया और सब्र का मुजाहरा किया है। लेकिन अभी जो मामलात हैं, जैसा कि आज स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर गई है, क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो भी कम, 2 गुना 3 गुना कम हुई है। तो ये जो मामलात हैं ये उस बयान की वजह से हैं, और जाहिर बात है जब ये जंग बंदी हो जाएगी तो मामलात माशी तौर के ऊपर चीज़ों के जो रेट्स हैं वो दोबारा पुरानी सिचुएशन के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन इस अवाम के लिए बुरी खबर यही है कि 80 से 70 रुपए जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो बढ़ा दी जाएंगी अगले 2 दिन के अंदर। अल्लाह से तवक्कुआत की जाती हैं कि अल्लाह ताला जो है वो इस जंग को जल्द से जल्द ख़त्म करें, और ये जो माशी और एक बेचैनी पूरी दुनिया में फैल चुकी है और तीसरी वर्ल्ड वार की तरफ दुनिया जा सकती है, गई नहीं है लेकिन जा सकती है, इस चीज़ को यहीं पर रोका जाए। बहुत शुक्रिया।